हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देव जी के ट्रिक। फ्रेंड्स, इस चैनल पर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है और परीक्षा के दृष्टि से जो भी टॉपिक महत्वपूर्ण होते हैं उनको बोर्ड के माध्यम से लाइव पढ़ाया जाता है। लाइव क्लास की टाइमिंग रात 8 बजे है, तो आप लाइव क्लास ले सकते हैं, जहां पर आपको हिंदी, जीएस और रीजनिंग की लाइव क्लासें दी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा है भारतीय संविधान का मॉक टेस्ट। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। शायद अगर आपने भारतीय संविधान में ये टॉपिक अगर आपने कंप्लीट कर लिया, अर्थात ये टेस्ट दे लिया, तो आपको सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमें अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो फ्रेंड्स अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए। इसके लिए आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको हमारे द्वारा दिए गए कोर्सेज की वीडियो मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर आपको एसएससी, एसएससी सीजीएल, यूपी तपस्वी, यूपी पुलिस, यूपी टेट, सीटेट तथा ग्राम विकास अधिकारी के कोर्स अवेलेबल कराए गए हैं, जहाँ पर आपको जीके, जीएस और पर्यावरण हिंदी मिल जाएंगे। साथ में अगर आपको किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप हमें यहाँ पर मैसेज छोड़ सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग लगाते हैं जो कि भारतीय संविधान का मॉक टेस्ट है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपके मिलेंगे यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो अन्य सदस्य की बात कर रहा है तो यहाँ पर कितने थे? 6 थे, ठीक है। लेकिन टोटल सदस्य कितने थे? 7। अगर भारतीय संविधान में यहाँ पर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को भी साथ में शामिल कर लेते तो 7 हो जाता, लेकिन अन्य की बात किया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, अर्थात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान सभा का जनक भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्तीय विभाग दिया गया था? तो भाई किसको वित्तीय विभाग दिया गया था? तो यहाँ पर आपका सी नंबर होगा रफ़ी अहमद किदवई, और इनको दिया गया था वित्त विभाग दिया गया था, ठीक है। अगला देखते हैं, संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था भाई? तो प्रारूप समिति का गठन किसने किया था, कब किया था? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा भाई कौन सा? डी नंबर आपका 29 अगस्त 1947। अगर आपने लाइव क्लास अगर नहीं देखा है, मास्टर वीडियो जो भारतीय संविधान का है, तो आप देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और लाइव क्लास का एक अदर से फोल्डर बना है जहाँ पर आपको सभी लाइव क्लासें का फोल्डर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे भाई? इसका सही जवाब होगा बी.एन. राव, ठीक है। बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति की जो हमारे अध्यक्ष कौन थे, अर्थात संविधान सभा के प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांत का कौन काम कर रहे थे भाई? सरदार पटेल। सरदार पटेल थे जो प्रांतों को मिलाने का काम कर रहे थे। जैसे हैदराबाद रियासत को रातों रात पुलिस की सहायता से उसको अपने अंडर में मिलाया था, तो यहाँ पर सबसे बड़ा योगदान था सरदार पटेल का, इसलिए प्रांतीय समिति का अध्यक्ष कौन हो गए? सरदार पटेल। नेक्स्ट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी भाई? तो जन्म कब हुई थी? जन्म हुआ था हमारा 1891 में, 1891 में, और मृत्यु हुई थी 1956 में, ठीक, 1956 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन हमारा दिया है कि किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो जनगण मन को अपनाया गया था भाई, इसका सही जवाब होगा आपका कौन सा? सी नंबर, अर्थात 1950 में यहाँ पर अपनाया गया था। अर्थात कब? 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर अपनाया गया था, नहीं, 24 जनवरी 1950 को मनाया गया था, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को अपनाया गया था और पहली बार गाया गया था कोलकाता अधिवेशन, जो कि 1911 में, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। अगला देखते हैं, संविधान जो कि हमारा पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में कौन सदस्य नहीं था? तो संविधान में पांडुलेखन समिति का सदस्य कौन नहीं था? तो इसका सही जवाब होगा आपका कौन सा? डी नंबर, अर्थात जवाहरलाल नेहरू इसके हमारे सदस्य नहीं थे, ठीक है, इसके सदस्य हमारे नहीं थे। अगला है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? इसका सही जवाब होगा संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था, अर्थात संविधान को बनाने में कितना समय लग गया था? इसका सही जवाब होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, अर्थात हमारा ए नंबर सही हो जाएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? जो कि हमारा स्टेट एम्बल था, स्टेट जो हमारा सिंबल माना जाता है, अर्थात हमारा राजकीय चिन्ह है, इसको कब माना गया था, अर्थात किस इसे अपनाया गया था? तो इसे अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, जो कि सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, ठीक है, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है।
अगला क्वेश्चन हमारा है कि संविधान निर्मात्री जो कि परिषद थी झंडा समिति, तो झंडा समिति के अध्यक्ष हमारा कौन हो जाएगा भाई? तो झंडा समिति का सही जवाब होगा आपका यहाँ पर आपका सी नंबर JB कृपलानी, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं आपको राजेंद्र प्रसाद को आपको लगा देते हैं सही को निशान, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद है, JB कृपलानी है, तो JB को पहले लगाना है, राजेंद्र प्रसाद को बाद में लगाना है, ठीक है। यहाँ पर आ गया है लेकिन ऐसा कभी आता नहीं है, ठीक है। PCS में आया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो कब दिया गया था भाई? तो इसका सही जवाब होगा हमारा B नंबर, अर्थात 22 जनवरी 1947 को प्रारूप अर्थात प्रस्ताव देने का यहाँ पर दिया गया था, जो कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने प्रस्ताव पेश किया था संविधान में और एक्सेप्ट किया गया था हमारा कब? 22 जनवरी 1947 को। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब दिया था भाई? तो 13 दिसंबर 1946 को दिया था, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो भारत में देख सकते हैं कि स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो सही जवाब होगा आपका C नंबर, अर्थात हमारे लेबर पार्टी की उस समय क्या थी? सरकार थी इंग्लैंड में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक कब हुई थी? सही जवाब होगा C नंबर, 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली की काउंसिल चैम्बर के हमारे जो कि हमारा वहाँ पर काउंसिल चैम्बर हमारा पुस्तकालय भवन है वहाँ पर हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और इसी दिन हमारे जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। दिन था हमारा सोमवार, समय था 11 बजे दिल्ली के काउंसिल चैम्बर पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भीमराव अर्थात BR अम्बेडकर का जो संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था भाई? इसका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल। कहाँ से होगा? पश्चिम बंगाल से हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? हमने जब आपको पढ़ाया था तो बताया था कि जो वर्मा था कभी हमारे भारत का ही अंग था, लेकिन ये हमारे 1935 जो हमारा भारत शासन अधिनियम अर्थात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को जो था इसी में हमारे वर्मा को अलग किया गया था, इसी के अकॉर्डिंग किया गया था। सही जवाब होगा C नंबर। और अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया है 59 नंबर, कह रहा है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब अपनाया था? ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा आपका कौन सा? A नंबर हो जाएगा। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, जो पिंगली ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? अभी हमने बताया था कि उद्देश्य प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने किया था, तो किसने किया था? यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो 26 जनवरी 1949 को किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा भाई किसका? A नंबर, संविधान सभा द्वारा यहाँ पर किया गया था। अर्थात संविधान बनाने का काम अर्थात संविधान को अपने अंदर में नियमित करने का संविधान सभा द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकारी जो कि राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? जो हमारी अगस्त में हमारी एक गठित की गई थी प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार, उसका सदस्य कौन नहीं था? इसका सदस्य नहीं था कौन? तो यहाँ पर हमारा डॉक्टर S राधाकृष्णन अर्थात सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये हमारे नहीं थे। और इनको भारत रत्न पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पहला प्रथम भारत रत्न दिया गया था डॉक्टर S राधाकृष्णन को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? भाई संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के अकॉर्डिंग किया गया था। ठीक है, 1919 के तहत। अगला है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार कौन थे भाई? इसका सही जवाब होगा आपका कौन सा? तो इसका होगा C नंबर, BN राव। ठीक है, BN राव इसके संवैधानिक सलाहकार थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है जो कि हमारा 45 नंबर है कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो कानून मंत्री कौन था? प्रथम बार स्वतंत्रता के पश्चात जो प्रथम मंत्रिमंडल था तो कानून मंत्री कौन था? तो 65 का हमारा सही हो जाएगा D नंबर, अर्थात BR अम्बेडकर थे कानून मंत्री। ठीक है, कानून मंत्री। यहाँ पर आपको बताना है, इस वाले क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो हमारे रक्षा मंत्री कौन थे? तो रक्षा मंत्री कौन थे जो हमारे प्रथम हमारी मंत्रिमंडल थी? रक्षा मंत्री। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो प्रारूप समिति के सदस्य हमारे कौन थे? तो यहाँ पर दे सकते हैं कि आपका 66 का हो जाएगा हमारा कौन सा? C नंबर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये हमारे प्रारूप समिति के सदस्य थे। इसमें से 7 सदस्य थे। ठीक, उनमें इनकी भी गिनती आती है।
और यहाँ पर हमारे एक और हो जाएंगे कौन से, जो एन गोपाल स्वामी, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे कौन हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन और छुपे हुए थे, तो यहाँ पर हमारे एन गोपाल स्वामी और आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, अर्थात हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा 1/3, अर्थात 1/3 हमारा सी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और भी इसमें छुपा हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो कि आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है कि किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ठीक है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, आपको कमेंट करके यहाँ पर बताना है। साथ में एक क्वेश्चन और बताना है, क्वेश्चन ये है आपके लिए यहाँ पर कि जो हमारे संविधान में सर्वप्रथम जो भाषण दिया था किसने दिया था। ठीक है, संविधान में सर्वप्रथम भाषण किसने दिया था, आपको कमेंट करके बताना है। जितने हमने क्वेश्चन दिया है सभी के आपको कमेंट देके बताना है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप कमेंट करते हैं तो अगला वीडियो, इसका अगला पार्ट भी आपको मिलेगा, जहां पर अच्छे खासे आपके क्वेश्चन मिलेंगे और आपकी पॉलिटी से आने वाले सभी क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आप कमेंट करते हैं साथ में हमारे क्वेश्चनों को जवाब देते हैं तो अगला पार्ट है इसका जल्दी से बना दिया जाएगा, कल आपको इसका सेकेंड पार्ट भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक भी करना। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।